नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में तीसरे टाइप की चौथी क्लास पढ़ेंगे। ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 0, टाइप नंबर 1, 2 कर लें, उसके बाद इस क्लास को करें। किसी भी परीक्षा में 60 से 70% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से आएंगे और ट्रेनिंग क्लास को आप 5 से 7 दिनों में आसानी से कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग क्लास भारत में पहली बार दी जा रही है। यदि आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, C का धन B से 20% कम है लेकिन A से 20% अधिक है। B का धन A से कितना % ज़्यादा है? देखिए, शुरू से आप लोग मुझे फॉलो करिए। C का धन B से कम है, कितना कम है? 20%। 20% बनाता है 1/5। ये 5 होगा तो 5 का 20% 1, इसको हम लोग दे देंगे 4। C का धन है B से तो कम है लेकिन A से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20%। 20% जो बनाता है 1/5 बनाता है। यदि 5 इसको रखेंगे तो 20% ज़्यादा, इसको C को करना पड़ेगा 6। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहना चाहता है जो C का धन है B से तो कम है, जो C का धन है B से तो कम है लेकिन A से ज़्यादा है। जब आप शुरू से मुझे फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि C का दोस्ती B के साथ भी है और C की दोस्ती A के साथ भी है, इसीलिए C को हम लोग बीच में रखेंगे। यहाँ पे 4 भरते हैं, ये बात आपको पता चल गई होगी। यहाँ पे 6 भरेंगे, शुरू से मैं पढ़ रहे होंगे आप लोग। A का धन यदि 20 होगा तो C का धन 24 होगा और B का धन हो जाएगा 30। क्वेश्चन में है कि B का धन A से कितना ज़्यादा है। B का धन A से कितना ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होता है उसको ऊपर लिखते हैं। कितना ज़्यादा है B का धन? 20 से 30 कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। क्वेश्चन है कि A से कितना ज़्यादा है, तो हमने पहले ही बताया हूँ कि A से तुलना करेंगे तो A हमारा नीचे रहेगा और 100 से गुना करेंगे और इसको आ जाएगा हमारा 50%, और यही आपका आंसर है। पीछे की सभी क्लासेस को कर लेंगे तो मैथमेटिक्स सिर्फ आप नोट्स बनाते रहें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन है हमारा दूसरा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे क्रय मूल्य का 10% लाभ होता है। बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। देखिए, जब आप टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को पढ़ा होगा ढंग से, तो आपको मैंने बताया था कि आप दिल्ली में रहते हैं, कितने का सामान खरीदा, कितने का बेचना चाहते हैं और कितना बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहते हैं। ये बात हमने आपको समझा दिया है। कितने में खरीदा है, कितना में बेचना चाहते हैं और कितना बोलना चाहते हैं, ये अंकित मूल्य होता है। छूट हमेशा MRP से मिलता है और लाभ हमेशा क्रय मूल्य से हम लोग निकालते हैं। बताया था ना? बोले हाँ। 37.5% की छूट मिलता है। 37.5% बनाता है 3/8। टाइप नंबर 2 में हमने बताया है। यदि 8 बोलता है और 3 रुपया छूट देता है तो वस्तु को 5 में बेच देगा, फिर भी उसे क्रय मूल्य का 10% लाभ होता है। 10% बनाता है 1/10। 10 में खरीदा होगा तो 11 में बेचा होगा। इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ 11 भरते हैं, यहाँ 5 भरते हैं। जिस वस्तु को दिल्ली में आपने 50 में खरीदा है, उस वस्तु को ले जाके अपने गांव में 55 का बेचेंगे, 10% लाभ हो गया। लेकिन ग्रामवासियों को कितना बोलेंगे? 88 बोलेंगे। खरीदेंगे 50 में, बोलेंगे 88 में। क्वेश्चन ये है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा होगा, तो 50 से कितना ज़्यादा है? 88, 38 ज़्यादा है और नीचे क्या है? 50 है। क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है? 100 से गुणा करेंगे और ये आ जाएगा जब हल करेंगे तो 38 दूनी 76। 76% ज़्यादा रखना होगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 66% ज़्यादा रखना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा। देखिए अभी हमने जो पीछे 2 क्वेश्चन किया था वो 3 लोगों में था, A, B, C, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। हमने 3 लोगों का क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि इस क्वेश्चन की अपेक्षा 3 लोगों में समझना आसान होता है। ये 2 लोगों का क्वेश्चन है,
दो रेशियो का है। राम की आय, सीता की आय राम से 33.1/3% कम है। बताइए राम की आय सीता से कितना परसेंट ज़्यादा है। यहाँ पे आप लिख लीजिए सीता और यहाँ पे लिख लीजिए आप राम। 33.1/3% आपको बताया गया है 1/3 होता है। इसको पढ़ने का तरीका होता है कि 3 का 33.1/3% 1 होता है। 3 एक ऐसी संख्या है जिसका 33.1/3% 1 होता है। राम को यदि हम लोग 3 देंगे तो 33.1/3% अर्थात 1 रुपया सीता को कम देंगे तो सीता हो जाएंगी 2। सीता को 2 देना पड़ेगा। सीता की आय राम से तो कम है, यानी ये 3 है। 3 का 33.1/3% घटा के हमने यहाँ पे गए हुए हैं। अब यहाँ से अब देखना है कि राम सीता से कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा तो एक ही है, लेकिन पूछ रहा है कि सीता से कितना ज़्यादा है। जब आप पहली वीडियो पढ़ेंगे ना तो हम आपको सही तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सीता से कितना ज़्यादा है तो सीता विल बी नीचे और ये आंसर आ जाएगा 50%। समझ में आया है। देखिए यहाँ से हम लोग 1 घटाया, यानी कि जो 1 है ना राम के लिए 33.3% है, वही 1 रुपया सीता के लिए क्या है 50%। एक क्वेश्चन मैं और ऐसा बोल रहा हूँ, इसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है बी का धन ए से 40% अधिक है। बताइए ए का धन बी से कितना % कम है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। 40% का मतलब समझते हैं, 40% बनाता है 2/5। जब आप टाइप नंबर 2 को पढ़ेंगे तो बताया गया है कि 40% 2/5 बनाता है। पढ़ने का तरीका हो कि 5 का 40% 2 होता है। इसको 5 देंगे तो 5 का 40% 2 ज़्यादा देना पड़ेगा बी को। क्वेश्चन है कि बी का धन ए से 40% ज़्यादा है, तो 5 का 40% 2, 40% बढ़ा दिया, यहाँ पे चले गए। क्वेश्चन है कि ए का धन बी से कितना % कम है। तो कितने का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है। बी से कितना कम है 7 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे ही हम 3 पॉइंट की लास्ट वाली वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में जल्दी से चेंज करते हैं। फिलहाल जो भी आपके पास तरीका है इसको चेंज कर लीजिए। इसको चेंज करेंगे तो 28 सही 4/7 आएगा, ठीक है। देखिए 1/7 क्या बनाता है, 14 सही 2/7 बनाता है। तो हमें तो 2/7 निकालना है ना, तो 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 4/7। और इस पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा कैसे किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ये ट्रेनिंग क्लास है। ट्रेनिंग क्लास का मतलब है कि हर चीज़ के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करवाना। हर एक क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, मजबूरी है, अपरिहार्य है, उनको ट्रेनिंग क्लास में शामिल करना है ना। जैसे ही हम फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करेंगे, हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे तो सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग क्लास जरूर करिए, क्योंकि 60 से 70% क्वेश्चन आप 5 से 7 दिनों में ही हासिल कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग क्लास भारत में पहली बार दी जा रही है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़िए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।